मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोलवा पैगंबरपुर में फर्जी रिवाइव स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर की गई बड़े पैमाने की ठगी मामले में पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो गई है। नेपाल निवासी शिकायतकर्ता रंजीत कापर की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस ने बंद पड़े कार्यालय का ताला कटवाकर अंदर प्रवेश किया और जांच के दौरान बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण रजिस्टर, फॉर्म, पहचान पत्रों की प्रतियां और लेन देन से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेजों से यह साफ होता दिख रहा है कि सैकड़ों युवाओं से रिवाइव कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए थे। पुलिस अब ये पता करने में लगी है कि कितने लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाया गया, इस फर्जी कंपनी को संचालित करने में कौन कौन लोग शामिल था, पूरे नेटवर्क में और कौन लोग जुड़े हुए हैं। वही कार्यालय को पूरी तरह सील कर दिया गया है और पुलिस दस्तावेजों की तकनीकी जांच करा रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि जिस घर में ऑफिस चल रहा था उसका मालिक किस आधार पर रेंट घर दिया था, क्या उसे कंपनी की असल कामकाज की जानकारी थी और किसने उसे संपर्क किया था। वही इस पूरे मामले में एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच अधिकारी को निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, कुछ नेपाल के व्यक्तियों के द्वारा इस चीज़ की सूचना दी गई कि यहाँ पर कोलवा पैगंबरपुर जो कि अहियापुर में है, वहाँ पर एक रिवाइव स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग करके ये जो कंपनी है, उनके द्वारा इनको प्रलोभन देके यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे कुछ लोगों से कई लाख रुपए लिए गए हैं और उसके बाद उनको जॉब देने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए उनको हर व्यक्ति जो उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं उनको बोला गया कि उनके अंडर में जब वो 4-5 व्यक्ति और जोड़ेंगे उसके बाद ही उन्हें जो भी सैलरी तय की गई थी या जो भी जॉब के कंडीशंस थे उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इस संदर्भ में एफआईआर थाना कांड संख्या अहियापुर थाना कांड संख्या 1599/25 दर्ज की गई है और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उनको न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड किया गया है और परसों इस कांड में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में जो उनका कार्यालय था, जहां पर बाकी सारे अकाउंट्स के भी रिकॉर्ड्स जो बहुत सारे लोग नेपाल से जो आए थे उनके द्वारा ये बताया गया है कि बहुत सारे कैश भी इनके द्वारा जमा किया गया था, जिसका लेखा जोखा कार्यालय में रखा गया है अकाउंट्स के बुक्स में। तो उस वजह से अभी अग्रतर अनुसंधान इस कांड में चल रहा है। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में कल कार्यालय को सील किया गया है और आगे के अनुसंधान में जिस तरह से तथ्य उभर कर आएंगे उस हिसाब से साक्ष्यानुसार कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक को भी आरोपी बना है। अभी के प्राथमिकी में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें जो मकान के ओनर हैं और जो वहाँ पर रिवाइव स्किल डेवलपमेंट जो चला रहे थे उनकी भी संलिप्तता इस कांड में एफआईआर के उसमें बताई गई है। इस पर अनुसंधान अभी चल रहा है कि रेंटल एग्रीमेंट बना था कि नहीं, या जो मकान मालिक हैं उन्होंने किस चीज़ के लिए इसको सबलेट किया था, उनकी जानकारी में ये चीज़ थी कि नहीं कि ये जो संस्था है ये फर्जीवाड़ा कर रही है। वो सारी चीज़ें अनुसंधान का विषय है, जैसा अनुसंधान आएगा उसको। कई घर है जहाँ नेपाली नागरिक रह रहे हैं, वहाँ भी सत्यापन किया जाएगा पुलिस के द्वारा। नेपाली नागरिकों का सत्यापन का ये अभी विषय नहीं है। ये कांड जो है, जो नेपाली नागरिक यहाँ पर रिवाइव स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग को ज्वाइन किए थे, उसमें उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उससे संबंधित यह केस दर्ज किया गया है। तो ऐसी और भी अगर घटना कहीं और हो रही होगी तो उस संदर्भ में जांच की जाएगी।